पहला रूल है सिंगल टास्किंग, मतलब अवॉइडिंग मल्टीटास्किंग। सिंगल टास्किंग लिख लीजिए, ध्यान से याद कर लीजिए। सिंगल टास्किंग ये पहला रूल है। हर किचन में कई सेक्शंस होते हैं और हर सेक्शन में कई एक्सपर्ट कुक्स भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक किचन में फ्राइंग सेक्शन होता है, ग्रिलिंग सेक्शन होता है, तंदूर सेक्शन होता है, चाइनीज सेक्शन होता है, पिज्जा सेक्शन होता है और कई और सेक्शंस होते हैं। गौर से नोटिस करें तो कई बार किचन स्टाफ को सेक्शन एलोकेट ही नहीं किया जाता। इस वजह से एक स्टाफ कई बार 2 या 3 या 4 काम एक साथ करने की कोशिश करता है और वहीं से फूड डिले की प्रॉब्लम शुरू होती है। Allocation of staff in each section is a must practice, and by asking them to work only in their respective section will greatly enhance the efficiency of production in your kitchen. याद रखिएगा, आज आप अपने किचन में फिर से खड़े होकर ऑब्जर्व करें, सिर्फ ऑब्जर्व करें कि कितने लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। क्लियरली पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहां है। 2009 में मैं बैंगलोर के एक फेमस एशियन फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट और बार में जनरल मैनेजर की पोजीशन पे काम करता था। वहां पे मेरी मुलाकात एक कस्टमर से हुई जिनका नाम था मयंक। He was a consultant in a company called Accenture, and I asked him, "What do you do for living in Accenture?" He said he solves the problem of his clients. मैं बड़ा क्यूरियस हो गया। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या मेरे रेस्टोरेंट की फूड डिले की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? मयंक ने तुरंत ही बोला, हाँ बिल्कुल कर सकता हूं, और मुझे सैटरडे को रात 9 बजे मेरे ही किचन में मिलने का टाइम फिक्स किया। मयंक अपने हाथ में सैटरडे रात 9 बजे हथकड़ी लेकर आया और आते ही मेरे हाथों को मेरे पीछे हथकड़ी से बांध दिया। मैं बड़ा शॉक्ड हो गया कि ये क्या हो रहा है, और मुझे अगले 1 घंटे किचन में पिकअप काउंटर के पास कॉर्नर में खड़ा होकर ऑपरेशंस को ऑब्जर्व करने के लिए कहा। अगले 1 घंटे मेरी आंखों ने जो देखा उसको देखकर मेरी आंखें शर्म से नीचे हो गई। ऐसा क्या देखा मैंने? किचन में ट्रैफिक जैम, फुल भसड़, प्लेट्स नहीं है, गार्निश खत्म हो चुके हैं, प्रेप आइटम्स जैसे कि बॉइल्ड राइस खत्म हो चुका है, हर छोटे अला कार्ट ऑर्डर पे अनियन चॉप किया जा रहा था और उसी वक्त काटा जा रहा था। हर छोटे आइटम को पिकअप करने के लिए कुक्स बार बार एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जंप कर रहे थे। फूड पिकअप स्टाफ की लाइन लगी हुई थी। मैंने सर्विस टीम मेंबर्स को बार बार किचन में आते हुए देखा और अपना ऑर्डर फॉलो अप करने के लिए शेफ से बात करते हुए देखा। सच बताऊं तो एसबीआई के एटीएम में 31 तारीख को भी इतनी लंबी लाइन नहीं लगती होगी। मुझे साफ साफ दिख रहा था कि मयंक ने बिना कुछ बोले मुझे मेरे प्रॉब्लम्स को क्लियरली मुझे दिखा दिया। ऐसा लग रहा था कि उसने सही पावर का चश्मा मुझे पहना दिया हो। उसी रात मैंने एक लंबी लिस्ट बनाई, अपने ऑब्जर्वेशंस को और सारे प्रॉब्लम्स को एक लिस्ट में क्लियरली लिखा। मेरा सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन यही था कि कुछ सेक्शंस के लिए डेडिकेटेड कुक्स एलोकेटेड नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, रेंज के सेक्शन में 2 शेफ्स की जगह एक ही शेफ था। दूसरा शेफ फ्राइंग सेक्शन में भी था और बीच बीच में चाइनीज रेंज में आकर फ्राइड राइस का ऑर्डर निकाल रहा था। मल्टीटास्किंग एक अच्छी कला है, पर बिजी ऑपरेशंस में ये मल्टीटास्किंग आपके लिए भारी पड़ सकती है। ऑर्डर्स गूफ अप हो जाने के चांसेस नियरली 80% से ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्टडीज ने दिखाया है कि मल्टीटास्किंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में उल्टा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते हैं और ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को गिरा देते हैं। एक रेस्टोरेंट के किचन में 2 मेजर सेक्शंस होते हैं। एक हॉट सेक्शन होता है और एक कोल्ड सेक्शन होता है। कोल्ड सेक्शन में जनरली सेक्शंस लाइक बुचरी, सैलड्स, प्रेप किचन आते हैं और हॉट सेक्शन में ग्रिल, रेंज, सॉस, रोस्ट, तंदूर, स्टीम, फ्राइंग सेक्शंस होते हैं। Identify the sections you have in your kitchen and decide how many manpower you will need for the busiest meal period of the week. Generally, Saturday night is one of those days of the week where you can plan your manpower. Make your manpower budget accordingly and then make a duty allocation for all the staff for all the sections. ध्यान रखिए, आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि किस स्टाफ की स्किल्स किस सेक्शन में सबसे ज्यादा है। स्टाफ के स्ट्रेंथ्स पर खेलिए और आप देखिए कैसे आपका रेस्टोरेंट एक सुपर स्मूथ ऑपरेशंस खेलता है। बिल गेट्स ने कहा था कि उनकी सक्सेस का सीक्रेट यही था कि उन्होंने अपनी लाइफ में काफी कम चीजों पर फोकस किया है। इससे यही सीखने को मिलता है कि फोकस शार्प होना चाहिए और एक समय में सिर्फ एक काम, एक सेक्शन को एलोकेट करना चाहिए।
याद रखिए, लिख लीजिए अभी। Allocation of dedicated staff to dedicated sections is a must. Avoid multitasking and ensure that people are not doing too many tasks at the same time when your restaurant is busy. ये था पहला सीक्रेट। ध्यान से याद रख लीजिए, ड्यूटी एलोकेशन, सिंगल टास्किंग, अवॉइड मल्टीटास्किंग। बट नेक्स्ट सीक्रेट को जानने के लिए पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आप रेडी हैं? मैं भी देखूं तो आप कुछ ध्यान से सीख भी रहे हैं या नहीं? I will give you 10 seconds to answer this question. Are you ready? Watch this video carefully. You can see that the chef is in a complete mess. What is he doing wrong? जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है, कांग्रेचुलेशंस, उनका आंसर सही है। अटेम्प्टिंग टू डू 2 or more tasks at the same time. That's what we do in the restaurants where we screw up the operations.